तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कैसे हम लोग इकाई अंक निकालेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे, कंसेप्ट क्या कहता है। तो इकाई अंक क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। इकाई अंक, ठीक है। तो इकाई अंक के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो मेरा कहने का अर्थ हुआ, तो किसी संख्या यानी किसी संख्या के अंतिम अंक, क्या, अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर ले हम, जैसे मान चलिए 234 लिए, 234 लिए। अब इसमें इकाई अंक क्या हुआ, तो ये अंतिम अंक हो गया, इसको क्या बोलेंगे, 4। जैसे 326, अब इसमें इकाई अंक क्या हो गया, 6। 4698, इसमें अगर इकाई अंक की बात करें तो 8। 5469, अब इसमें अगर इकाई अंक की बात करें तो क्या हो गया, 9। मतलब जो अंतिम अंक होगा, ठीक है। अब इधर का तो अंतिम अंक नहीं कहेंगे, तो कहेंगे किधर, इधर से। तो ये 4 क्या होगा, इकाई अंक। 6 क्या होगा, इकाई अंक। 8 क्या होगा, इकाई अंक। 9 क्या होगा, इकाई अंक, ठीक है। चलिए अब आइए, अब सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग, जो योगफल के रूप में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। योगफल के रूप में, योगफल के रूप में एग्जाम्पल में जानेंगे। जैसे दे देगा 12 + 13 + 15 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, तो केवल हमको इकाई अंक से मतलब रखना, ना कि किसी और से। तो 2 और 3, 5 और 5 10, तो हमको केवल किसका लेना है, 2 + 3 और +5, तो कितना हो गया, तो 5 5 10, 10 का क्या हो गया, 0। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे ले लिए 13 + 15 प्लस मान चलिए 18, अब इसका बोले हम इकाई अंक ज्ञात करिए, तो कैसे करेंगे, तो 3 + 5 + 8, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 5 + 8, तो कितना हो गया, देखिए तो 8 5 13 3 16, 16 का 6, ये आपका आंसर हो गया। तो सिर्फ आपको इकाई अंक से लेना देना है, बाकी किसी अंक से नहीं लेना, ठीक है। अब जैसे हम क्या कहते हैं, घटाव के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान चलिए 63 माइनस कर दिए हम 43, बोले इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो 3 में से 3 गया, कितना हो गया, यहाँ डायरेक्ट 3 या -3 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 आपका इकाई अंक हो गया, ठीक है। जैसे मान चलिए 124 माइनस कर दिए 122, बोले इसका इकाई अंक क्या होगा। तो केवल हमको 4 - 2 करना है, 2, ये मेरा आंसर है, ना कि कोई और चीज़ करना, ठीक है। चलिए अब गुणनफल के रूप में देख लेते हैं हम लोग, गुणनफल के रूप में, ठीक है, कैसे होता है। जैसे मान चलिए 12 गुना दे दिए 16, अब बोले इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो यहाँ पे टोटल 6 × 2 कितना हो गया, 12, और 12 का क्या हो गया, 2। केवल हमको इकाई अंक से लेना देना है, किसी से नहीं। जैसे 13 × 15, अब इसमें क्या करेंगे, तो इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई 5, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15। 15 का क्या लेना है, केवल 5 लेना है, दहाई अंक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान चलिए 18 गुना कर दिए 24, बोले इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 8 गुना इसका इकाई अंक 4, तो 8 चौके 32, 32 में क्या हो गया, 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आ रही समझ में। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसी को। अब जैसे कर दिए 12 गुना 16 गुना 18 गुना 24, बोले इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, 2 गुना 6 गुना 8 गुना 4 से मतलब है। तो 6 दूना कितना हो गया, 12, ठीक है, गुना 8 चुके कितना हो गया, 32। अब फिर इसमें केवल इकाई अंक से, जब तक इकाई अंक नहीं आ जाता, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, यानी 4, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 18 गुना 24 गुना 36 गुना 42, अब इसका अगर कह दे आपको निकालने के लिए, तो केवल आपको इकाई अंक से मतलब है। तो इधर हो गया 8 गुना 4 गुना 6 गुना 2, तो 8 चौके 32 के 2, 6 दूना 12 के 2 और 2 दूना 4, इस तरह से आपको ज्ञात करना है,
ठीक है, एक और ले लेते हैं। 324 गुना 248 गुना 364 गुना 643। अब इसका अगर बोल दे तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है, 4 गुना 8 गुना 4 गुना 3, 8 चौके 32 का 2 और 4 तिया 12 के 2, 2 दूना 4। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। यहाँ से भी करिए, देखिए तो 8 चौके 32 के 2 और 2 चौके 8, 8 3 24, 24 के 4। क्या समझे? तो इस टाइप से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंसेप्ट की ओर जानेंगे। ठीक है, कंसेप्ट जानेंगे, रूल पे चलते हैं। अब कंसेप्ट में क्या जानेंगे? जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 0, 1, 5 और 6 का क्या रूल होता है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहे तथा पावर कुछ भी रहने पर इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक रहेगा तथा इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा। कहिएगा सर कैसे? तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे 0 पे पावर अगर आप 1 करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा ना। 0 पे पावर 2 करेंगे 0 होगा, 0 पे पावर 3 करिए तो भी 0 आएगा। ठीक है, अगर आप 1 पे पावर 1 करते हैं तो भी 1, 1 पे पावर 2 करिएगा तो भी 1, और 1 पे पावर 3 करिएगा तो भी 1 होता है। 5 पे पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 पे पावर 2, 5 25, 25 का 5 ही हो रहा है, इकाई अंक से मतलब है। 5 पे पावर 3 करते हैं तो 125, 125 का क्या होता है? 5 ही होता है। अब अगर आप 6 पे पावर 1 करेंगे तो 6 ही होगा, 6 पे पावर 2, 6 6 के 36 का 6 ही हो रहा है, 6 पे पावर 3 कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? 216 का 6 ही आ रहा है कि नहीं। अर्थात पावर अगर हम कुछ भी रखेंगे तो इकाई अंक चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कैसे पूछा जाएगा इस पे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा? कहेगा जो 120 पे पावर 141 का इकाई अंक निकाले। आज एकदम बेसिक चल रहा है, फिर कल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बता दीजिए। तो 0 है इकाई अंक पे, तो पावर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, 0 ही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लीजिए फिर, 121 पे पावर 41 का इकाई अंक निकालें। तो क्या होगा? आंसर बता दीजिए। अभी जस्ट बोले हैं अगर इकाई अंक पे 1 रहेगा तो पावर कुछ भी रहेगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर ले, हमने कह दिया 125 पे पावर 125 का इकाई अंक निकालें। हाँ, तो कैसे आप निकालेंगे? तो कहिएगा सर कुछ करना ही नहीं है, अभी कंसेप्ट हमने पढ़ा है, जो 5 रहेगा पावर कुछ भी रहेगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर सेम ही रहेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 126 पे पावर मान चलिए 136 ले लिए का इकाई
अंक निकालें। ये प्रश्न है, तो कहिएगा सर क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा केवल 6। तो अभी हमने कहा यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या रहेगा, 0, 1, 5, 6 तथा सॉरी सब तो हो ही गया, 0, 1, 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो पावर कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा। इस पे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आगे फिर कंसेप्ट पढ़िए, ठीक है। फिलहाल उतना आप जान लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगला कंसेप्ट याद रखना है, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या, ठीक है, 4 या 9 रहे, 4 या 9 रहे, तो केवल पावर को देखना है, पावर को देखना है, ठीक है। केवल पावर को देखना है। यदि पावर सम रहेगा तो 4 या 9 का पावर 2 करना है, तथा यदि पावर विषम संख्या रहेगा तो 4 या 9 का पावर 1 करना है, ठीक है। कितना करना है? 1 करना है। समझ में आ गया? चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सीधा बात यहाँ हम लिख देते हैं 4 या 9, ये दोनों का अगर पावर क्या, पावर सम रहेगा तो 2, विषम रहेगा तो 1 करना, बस यही बात याद रखना। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो 149 पे पावर 144 का इकाई अंक निकालें। इसका क्या करें? इकाई अंक निकालें। तो क्या करेंगे? बहुत आसान सवाल है। तो इकाई अंक पे 9 है और पावर क्या है, सम है, तो इस पे पावर करेंगे 2, तो 9 81, 81 हो गया 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 194 पे पावर 160 का इकाई अंक निकालें। अब ये प्रश्न है, तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है। यहाँ देख रहे हैं कि पावर क्या है, इकाई अंक पे 4 है और पावर क्या है, सम है। तो जब पावर सम रहता है तो 2 करते हैं, तो इस पर पावर 2 करेंगे, 4 चौके कितना हो गया, 16, 16 का क्या हो गया, 6, ये आपका आंसर हो गया। अब विषम वाला बात कर लेते हैं, जैसे मान चलिए 149 पे पावर 121 ले लिए, ठीक है, का इकाई अंक निकालें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, जब इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 9 पे पावर यहाँ विषम है, तो विषम है तो क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 9 पे पावर 9 यानी 9, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 144 पे पावर 161 का इकाई अंक निकालें, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ करना थोड़े ना है, आपको देखना है इकाई अंक पे 4 है, पावर क्या है, विषम है, तो 1 करेंगे तो हो गया 4, ये फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, जो यदि किसी संख्या के
इकाई अंक पर 2, 3, 7 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। ठीक है, भाग देना है। यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 आए तो इकाई अंक का पावर क्रमशः क्या करना है, 1, 2, 3 तथा 4 करना है। बस और कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। और यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 आए तो इकाई अंक का पावर क्रमशः 1, 2, 3, 4 करना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ शेष में क्या रहेगा, 1 आएगा तो यहाँ पावर भी लिख देते हैं। तो पावर 1 करना है। जब 2 आएगा तो पावर भी 2, 3 आएगा तो पावर भी 3, और अगर शेषफल 0 आएगा तो पावर 4 करना। बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, चलिए हम प्रश्न लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न लिए जैसे 122 पे पावर, ठीक है, 21 के इकाई अंक निकालें। ठीक है, के इकाई अंक निकालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी हम जब बोले इसको, जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या करना है, पावर का अंतिम 2 अंक कितना है, 21, 21 में दीजिए भाग आप 4 से। शेषफल क्या आएगा, यानी रिमाइंडर आपको बचेगा कितना, 1, क्योंकि 20 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। तो जब शेषफल 1 आता पावर 1 करेंगे, किसका करेंगे, इकाई अंक पे कौन है, 2, 2 पे पावर 1 यानी कितना, 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, इसको नोट्स बनाते चलिए आपको। ठीक है, जैसे हमने दे दिया 123 पे पावर 122 के इकाई अंक निकालें। अभी केवल मैं आपको जितना अंक का थ्योरी है उसी पर मैं बता रहा हूँ, बाकी अभी प्रश्न में ही बता रहा हूँ। ठीक है, वो कल मैं बताऊँगा। तो अब यहाँ पे कितना है, 22, इस 22 में करेंगे 4 से भाग, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, क्योंकि 4 पंचे 20 हो जाता है, शेषफल आ गया 2। जब शेषफल 2 आएगा तो पावर कितना करेंगे, 2, किसका, इकाई अंक का। इकाई अंक क्या है, 3, 3 पे पावर 2, 3 3 9। मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो ना। ठीक है, अब आ जाओ, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जैसे लीजिए हम 127 पे पावर, मान चलिए 123 ले लिए, कि इकाई अंक निकालें। हाँ, के इकाई अंक निकालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 23 में डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 7 पे पावर करेंगे हम 3, 7 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 7 7 49 और 9 7 63 का, यानी 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7 को जब 3 बार गुना करिएगा तो शायद 343 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 होता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे बात करते हैं अगला प्रश्न की। 128 पे पावर अगर मान चलिए 124 ले लिए, कि इकाई अंक निकालें। एक बार पढ़ लीजिएगा ना पूरा वीडियो मैथ, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, मैं इतना आपसे गारंटी लेता हूँ। ठीक है,
आ जाइए। अब क्या है 24, 124 से तो केवल हमको अंतिम 2 अंक चाहिए, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा क्या 0। जब रिमाइंडर 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है, पावर कितना करते हैं 4 करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 4 को मतलब 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 लिखेंगे। 8 8 64 के 4, 8 8 64 के 4 और 4 गुना 4 चौके कितना 16 के कितना 6। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या आ जाता है, फैक्टोरियल आ जाता है। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग अगला कंसेप्ट के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ये क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, तो मतलब लगातार लिखेंगे, लगातार n तक के संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल कहते हैं, लगातार n तक की संख्या गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। इसे या तो ऐसे या से सूचित किया जाता है, चिन्ह से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1, इसको क्या लिखेंगे हम 1। फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे अर्थात 1 गुना 2 कितना हो गया 2। फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे मतलब 1 गुना 2 गुना 3 मतलब 3 गुना कितना 6। समझ रहे हो बात को। अब फैक्टोरियल अगर 4 की मैं बात करूँ तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना होगा 4 तिया 12 दूना 24। हाँ, अब फैक्टोरियल अगर मैं 5 की बात करूं तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी कितना 120। और फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 मतलब कितना 720। अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट निकल के आती है, क्या बाबू जरा देखना, 5 के बाद अगर कोई भी संख्या आ रहा है मतलब 4 के आगे कोई भी संख्या आ रहा है तो इकाई अंक क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना। कि यहाँ से एक पॉइंट बन जाती है, जो एक पॉइंट बन जाती है, याद रखिएगा, यदि फैक्टोरियल का मान 4 से क्या बड़ा हो तो इकाई अंक हमेशा शून्य आएगा। ठीक है, यदि किसी फैक्टोरियल का मान, यदि फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा हो तो इकाई अंक का मान क्या होगा हमेशा शून्य रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सभी क्या है सम संख्या, चाहे वो दिखने में विषम 5 विषम है ना, देखने में विषम लग रहा है लेकिन मान क्या होता है सम होता है। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट फैक्टोरियल 1 को छोड़कर, फैक्टोरियल 1 को छोड़कर सभी का मान सम संख्या होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि किसी संख्या का पावर, ठीक है, फैक्टोरियल में रहे तथा फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा रहे तो इकाई अंक का पावर हमेशा 4 होगा।
ये बात आप याद रख लें। इतना पॉइंट फैक्टोरियल में हमको याद चाहिए तो हम आपको आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब चलिए जैसे एक एग्जांपल इस पे हम लोग करते हैं, कुछ प्रश्न उठाते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। जैसे फैक्टोरियल दे देगा फैक्टोरियल 121 का इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा, तो आप जब आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल 5 से जब 4 से जब ये ऊपर होता है तो उसका मान क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 123 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 5 से बड़ा होगा इकाई अंक 0। अब जैसे हम देखिए एक एग्जांपल में और लेते हैं। जैसे हमने दे दिया 22 पे पावर फैक्टोरियल 11 का इकाई अंक निकालें। इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको पता है सबसे पहला कौन रूल, इकाई अंक पे 2 है तो 2 है तो पावर में 4 से भाग देंगे। अब जब यहाँ कितना है, 11 है, तो 11 में हम कभी जस्ट बोले अगर फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा रहेगा तो इकाई अंक पे पावर हमेशा 4 करेंगे। तो यहाँ 2 है तो 2 पे पावर कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 आंसर हो गया। कहिएगा क्यों, क्योंकि 11 को आप लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 11 तक लिखेंगे ना। अब इसमें अगर आप 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 4 पूरा कट, शेषफल क्या बचेगा। जब शेषफल 0 आएगा तो पावर तो 4 ही होगा ना। बात समझ में आ गई। चलिए एक प्रश्न और इसी पे ले लेते हैं। जैसे मान चलिए 23 पे पावर फैक्टोरियल 124 ले लिए, बोलेंगे का इकाई अंक निकालें। ठीक है, एक क्लास में आपको पूरा मैंने थ्योरी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो अब यहाँ फैक्टोरियल कितना है, 24 और 24, यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा है तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 3 पे पावर करेंगे 4, 3 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81, और 81 का मतलब कितना, 1। कहिएगा क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के कितना तक, 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 124। अब इसमें अगर आप 4 से भाग दें तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल जब 0 बचा तो पावर कितना करते, 4, इस टाइप से। ठीक है, अब इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह देगा 124 पे पावर फैक्टोरियल 12 का इकाई अंक निकालें। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल क्या है, 12। आपको हमने कहा है अगर किसी संख्या की इकाई पे 4 या 9 आता है तो पावर को देखेंगे सम एक विषम। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, पावर क्या है, 1 से बड़ा है तो हमेशा सम ही रहेगा, इसलिए 4 पे पावर करेंगे 2, तो कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 का क्या हो गया, 6। ये आपका आंसर हो गया। अब यहीं पर दे देगा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 129 पे पावर फैक्टोरियल 124 का इकाई अंक निकालें। ठीक है, चलिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 9, तो 9 पे पावर को देखेंगे सम एक विषम। तो यहाँ देख रहे हैं हम 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो हमेशा कितना होगा, सम होगा, इसलिए 9 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 81, 81 हो गया 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कम से कम 1 सब्सक्राइब ज़रूर बोलें करने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गया। अब इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।